नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अजोत्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं शिक्षण अभिरुचि संबंधी एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जिन बालकों का अध्यापक बनना सपना है, उन सपनों को साकार करने में भूमिका अदा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसे विद्यार्थी जो पीटीटी व प्री बीएसटीसी एग्जाम जो निर्धारित समय पर अब होने वाली है, उसके लिए चाहते हैं कि हमारी स्कोरिंग अच्छी हो। उसी में एक विषय जो आपका शिक्षण अभिरुचि का एक बिंदु चलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहूंगा कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। अरे कब तक मिटाओगे तुम मेरे रुतबे और मेरे जज्बे को? ये मिट्टी भी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी, ये मिट्टी भी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप आज एक नए बिंदु जो शिक्षण अभिरुचि में है, अंत व्यक्तिक संबंध। एक महत्वपूर्ण बिंदु है और आज हम इसकी चर्चा करेंगे। एक अध्यापक का या समाज का जो व्यक्ति है, उसका संबंध अन्य समुदाय के लोगों के साथ में कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अंत व्यक्तिक संबंध प्रकरण को समझने से पहले इसको परिभाषित करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी शैक्षिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था, आर्थिक संस्था के व्यक्तियों से परस्पर जो संबंध होता है, से ही अंत व्यक्तिक संबंध कहते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने ये परिभाषा लिखी है। शिक्षण अभिरुचि में आपके तर्क आधारित प्रश्न रहते हैं। आपके यहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी को जांचने के लिए आपके विषय बिंदु में ये प्रकरण जोड़े गए हैं। अध्यापक होने के नाते आप बालकों से, उनके अभिभावकों से, उनके माता पिता या आपके जो सहकर्मी हैं, विद्यालय में आपके साथ काम करने वाले, आपके उच्च अधिकारी, आपके निम्न अधिकारियों के साथ में आप कैसा बर्ताव करेंगे, आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, या फिर आप उनसे कैसे संबंध आप स्थापित करेंगे, उनको लेकर आपके यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। और उसी बिंदु को आधार मानकर मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक संप्रेषित करना चाहूंगा। एक बार आप देख सकते हो, जब व्यक्ति किसी शैक्षिक संस्था
किसी राजनीतिक संस्था, किसी सामाजिक संस्था या कोई आर्थिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उसके व्यक्तियों के साथ में आपस में जो संबंध स्थापित करते हैं या उनको दर्शाते हैं, वही उनका क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल रिलेशन, बोले तो अंत व्यक्तिक संबंध। लेकिन ये तो आपका शिक्षा से संबंधित है, इसी वजह से आपके यहाँ पर इसी प्रकरण में आपके शिक्षा प्रकरण को लिया गया है। तो मैं कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति और मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं समाज के व्यक्तियों के साथ में, किसी संस्था के व्यक्तियों के साथ में या विद्यालय के बालकों के साथ में मेरे जो संबंध है, उन्हीं संबंधों को हम क्या कहेंगे? अंत व्यक्तिक संबंध कहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर अंत व्यक्तिक संबंध समाज में अंत व्यक्तिक अंत व्यक्तिक संबंध समाज में संबंधों का जाल है। ये एक अच्छा पर्सन बनता है। आप देखिए, लाइन लाइन चलेंगे, आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए पर्सन है, उनको भी हम यहाँ पर समावेशित करेंगे, किस टाइप के पर्सन बन सकते हैं, पूरे टाइप हम साथ में लेकर चलेंगे। जैसे ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हुई कि अंत व्यक्तिक जो संबंध आप टॉपिक पढ़ रहे हो, वो क्या है? अंत व्यक्तिक संबंध होता है सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक संबंधों का जाल। तो ध्यान रखना, हम सब एक सामाजिक प्राणी है और समाज में संबंधों का जाल है। आप समाज में रहने वाले व्यक्ति, जैसे अगर यहाँ पर जैसे समाज में माता पिता रहते हैं, तो माता पिता के संबंध, भाई बहन का संबंध या भाई भाई का संबंध, चाचा भतीजा, तो ये एक समाज के जो समाज के परिवार के जो सदस्य लोग हैं, बोले तो भाई भाई का संबंध है, बहन भाई का संबंध है, बहन बहन का संबंध है। तो इनका आपस में एक रिलेशन जो होता है, बहन बहन का संबंध, आपके बुआ जी, फूफा जी संबंध। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो एक सामाजिक प्राणी होते हैं और समाज के जो व्यक्ति होते हैं, उनका परस्पर एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंत व्यक्तिक संबंध समाज के संबंधों का एक जाल है। तो यहां से एक पर्सन बनता है अंत व्यक्तिक संबंध सहयोग, प्रेम तथा विश्वास। अंत व्यक्तिक संबंध सहयोग, प्रेम तथा विश्वास का दूसरा नाम है। इसको समझने की कोशिश करना, यहां से एक अच्छा पर्सन आया हुआ है। ये व्यक्तिक संबंध, आप समाज के एक नागरिक हो,
और समाज में रहने वाले लोगों से परस्पर में एक दूसरे के क्या होते हैं, संबंध होते हैं, एक दूसरे का व्यवहार होता है। तो जिस व्यक्ति से आपके संबंध है, आप उनका सहयोग करना चाहोगे। अर्थात आप जिन व्यक्तियों का सहयोग कर रहे हो, आप उन्हीं व्यक्तियों का, उसी समुदाय या उसी संस्था के व्यक्तियों का आप सहयोग करोगे जिनमें जिनसे आपका परस्पर संबंध होगा, जिनके प्रति आपका प्रेम होगा, जिनमें आपका क्या होगा, विश्वास होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संबंध का आधार होता है ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी विश्वास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, आपका यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बनता है उपयुक्त सभी। आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, संक्षेप में अगर हम बात करें, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो परस्पर संबंध होता है, संबंध होता है, से अंत वैयक्तिक संबंध कहते हैं। ये शॉर्ट में आप बिल्कुल परिभाषित संक्षिप्त में आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो परस्पर संबंध होता है। जैसे मान लीजिए मैं अध्यापक हूं और आप विद्यार्थी हो, तो मेरा संबंध अगर आपसे जो है, एक अध्यापक शिक्षक का जो संबंध है, वो भी हमारा कैसा संबंध है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। आपके माता पिता के साथ में मेरे जो संबंध है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अंतर्वैयक्तिक में। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति परस्पर संबंध होता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जो बिंदु है उसके अकॉर्डिंग हम विद्यालय से लेंगे, ओनली ओनली शैक्षिक संस्था से लेंगे अपन। विद्यालय में एक अध्यापक, विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं। सही बात है, विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं और उनका परस्पर संबंध होता है, जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। इन पंक्तियों को समझने की कोशिश करिए कि विद्यालय में, कि एक विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं। तो कोई भी संस्था है, वहां पर अनेक व्यक्ति काम करते हैं। उच्च अधिकारी होते हैं, तो कुछ निम्न अधिकारी होते हैं, तो कुछ सहकर्मी होते हैं। तो विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं और उस विद्यालय में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका आपस में परस्पर एक दूसरे का संबंध होता है। और वो जो संबंध होगा, वो व्यक्तिगत संबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो आपके यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है, एक विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं और उन व्यक्तियों का परस्पर जो संबंध पाया जाता है, कौन सा संबंध कहलाता है, व्यवसायिक संबंध,
सामाजिक संबंध, अंतर वैयक्तिक संबंध और सामाजिक परिपक्व संबंध। तो ध्यान रखना आपका अंतर वैयक्तिक संबंध होता है। अब यहां से आपके पर्सन किस टाइप के बनते हैं वो देखना है। जैसे एक बार आप आगे देखिए, जैसे विद्यालय में एक शिक्षक है, ये एक विद्यालय में जो शिक्षक होता है उसके संबंध देखिए किससे होते हैं। बोले तो माता पिता व संरक्षकों से संबंध। आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि एक अध्यापक का अंतर वैयक्तिक पाया जाता है। तो अंतर वैयक्तिक संबंध एक अध्यापक किन व्यक्तियों के साथ में अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित करता है। तो विद्यालय में तो जो विद्यार्थी हैं उनके माता पिता भी आते हैं, तो उनके साथ भी संबंध स्थापित करते हैं, अभिभावकों से संबंध, उनके बालकों के जो माता पिता व संरक्षक है उनसे, विद्यार्थियों से संबंध, प्रधानाध्यापक से संबंध। आप एक अध्यापक हो और आपके जो मुखिया हैं बोले तो विद्यालय के जो प्रधान है, प्रधानाध्यापक से संबंध, आपके सहकर्मियों से संबंध, सहकर्मी कहते हैं साथ काम करने वाले, सहकर्मियों से संबंध, उच्चाधिकारियों से संबंध, आपसे जो उच्च अधिकारी है उनसे संबंध, आपके निम्नाधिकारी हैं, निम्न अधिकारियों से संबंध। तो जैसे आपके अधीनस्थ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके उच्च अधिकारी जो लोग हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आपके साथ में जो आपके सहकर्मी हैं वो हैं माता पिता, समाज के व्यक्तियों के साथ में, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध। तो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो जैसे समाज में कोई वकील है, डॉक्टर है, कोई राजनेता है, कोई समाज सेवी है, कोई इंजीनियर है, अधिकारी है, पुलिस अधिकारी। आपके यहाँ पर जो डायग्राम जो मैंने बनाया है, बहुत सारे पर्सन हर बार एग्जाम में यहाँ से पर्सन बनते हैं, पर्सन के टाइप को समझ नहीं पाते हैं तो दिक्कत होती है। एक अध्यापक होने के नाते आपका अंतर वैयक्तिक संबंध होगा। ऑप्शन ए माता पिता से, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यापक होने के नाते आपका जो संबंध है वो सभी से होंगे, क्योंकि विद्यालय में बालक पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आपका संबंध होगा, उनके माता पिता से भी होंगे, आपके जो सीनियर जो मुखिया हैं, प्रधानाध्यापक, आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनसे आपका संबंध होगा, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपका संबंध होगा, आपके अधीनस्थ कर्मचारी है उनसे संबंध होगा,
समाज के प्रतिष्ठित लोगों का आपके विद्यालय में आना जाना होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे वकील है, डॉक्टर है, राजनेता है, समाज सेवी है, इंजीनियर है, अधिकारी है, इनके बच्चे भी आपके विद्यालयों में पढ़ेंगे, तो उनके साथ भी आपका जो संबंध होगा। तो यहाँ संबंध तो मैंने लिखा दिया, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि एक अध्यापक का संबंध कैसे होना चाहिए इनके साथ में, इन सबके साथ में कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये कह सकता हूं कि एक अध्यापक का जो संबंध है इन सबके साथ में कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखना, सहयोगात्मक होना चाहिए। सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। इनके साथ में मधुर व सरल संबंध होने चाहिए। मधुर संबंध होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। सहयोगात्मक संबंध हो, आपके मधुर व सरल संबंध हो, आप सौहार्दपूर्ण संबंध हो, बोले तो भाईचारा आप में होना चाहिए, और एक आपके यहाँ पर सहानुभूति। ये पर्सन आपके एग्जाम में आता रहता है, मैंने डायग्राम बनाया है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए पर्सन क्या बनता है, एक अध्यापक होने के नाते आप विद्यार्थियों के, बोले तो आपकी, आपके विद्यालय में कोई अभिभावक आता है, तो आपका एक अध्यापक होने के नाते उनके साथ कैसा संबंध होगा। ऑप्शन ए भेदभावपूर्ण, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन बी पक्षपातपूर्ण, ऑप्शन डी मधुर। तो ध्यान रखना, आप एक अध्यापक हो, और अध्यापक होने के नाते आप चाहे विद्यालय में अभिभावक हैं, चाहे चाहे विद्यार्थी हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे सहकर्मी हो, चाहे आपके सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे समाज के प्रतिष्ठित जो भी व्यक्ति हो, उन सबके साथ में एक अध्यापक होने के नाते आपका संबंध कैसे होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। उनके साथ सरलता से सादगीपूर्ण पेश आना चाहिए, सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। बोले तो आप हर व्यक्ति के सहयोग करने के लिए आप तैयार रहें, और सौहार्दपूर्ण बंधुत्व व्यवहार होना चाहिए, और सहानुभूतिपूर्ण आपके संबंध होने चाहिए। तो आपके यहाँ प्रश्न बनता है, एक अध्यापक होने के नाते आप विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों के साथ कैसा संबंध रखना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए सहयोगात्मक संबंध, ऑप्शन बी मधुर संबंध, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण संबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ संबंध पूरे बता दिए हैं। आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर गाइड में या ऐसे पढ़ते हैं कि मधुर संबंध है, तो भाई मधुर भी रखेंगे, मधुर संबंध होंगे तो सहयोग भी करना होगा, विश्वास भी करना होगा, प्रेम पूर्वक संबंध भी अपना होगा। तो आपके यहाँ पर एक अध्यापक होने के नाते आपका किन के साथ में कैसा संबंध होगा, वो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ से प्रश्न बनता है, आपके विद्यालय में एक राजनेता आता है, एक समाज सेवी और वकील एक साथ आते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए चापलूसीपूर्ण, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी पक्षपातपूर्ण, ऑप्शन डी समानता का। तो आप एक अध्यापक होने के नाते आपका एक दायित्व बनता है, आप समाज के क्या हो, समाज के एक निर्माता हो, समाज की पीढ़ियों का निर्धारण करते हो, तो आप समाज के क्या हो, निर्माता। तो आपका दायित्व ये बनता है, एक अध्यापक जो समाज का निर्माता होता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो समानता का व्यवहार करे। तो आप यहाँ पर लिख, आगे देखिए, एक अध्यापक
को सेवाभावी होना चाहिए। एक अध्यापक को सेवाभावी होना चाहिए। एक अध्यापक को आपको हमेशा सेवाभावी होना चाहिए। तो आपके यहाँ पर एक पर्सन का टाइप जो बनेगा वो आप देख सकते हो। आप अध्यापक होने के नाते आप कैसा कार्य करना चाहोगे? तो आप समाज की सेवा के लिए, बोले तो बालकों की सेवा के लिए, गरीब असहाय जो बच्चे हैं उनके लिए। तो देखिए, शिक्षक से बिंदु है ये, शिक्षक से विद्यार्थियों की अपेक्षाएं। आप एक अध्यापक हो और आप विद्यार्थी क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या क्या उम्मीद लगाते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है। आप एक अध्यापक हो तो बालक आपसे किस प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं कि एक अध्यापक बालकों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करेगा। तो ये उम्मीद बालक कभी भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, अध्यापक आपसे, बालक जो है ये उम्मीद करते हैं कि अध्यापक पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट है वो अपने गुरुजनों से ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो अध्यापक है वो हमारे साथ, बोले तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। एक तो ये, वो उम्मीद करते हैं कि माता पिता की भांति जो विद्यार्थी होते हैं वो बालकों से, जो विद्यार्थी होते हैं वो अध्यापकों से ये उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा होती है उनकी कि जिस प्रकार घर पर हमारे माता पिता हमसे दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो माता पिता की भांति गुरुजी भी हमारे से प्रेम करेंगे, ये भी अपेक्षाएं करते हैं। विषय वस्तु को सरल व रोचक तरीके से अध्यापन करवाएंगे। वो उम्मीद करते हैं, जो बालक जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि चाहे कितनी जो विषय वस्तु हो कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन अध्यापक जो हैं वो हमारे को सरल तरीके से और रोचक तरीके से हमारे को अध्यापन कार्य करवाएंगे, बोले तो हमारे को पढ़ाएंगे। चारित्रिक विकास करेंगे। सभ्य व सुनागरिक बनाएंगे। जो बालक होते हैं वो ये सोचते हैं कि अध्यापक हमारे को अच्छे नागरिक बनाएंगे, हम हमारा चारित्रिक विकास करेंगे। जो अध्यापक है उनसे विद्यार्थी यही उम्मीद करते हैं, और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि सौहार्दपूर्ण व सौहार्दपूर्ण व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करेंगे। देखिए,
एक शिक्षक से विद्यार्थी ये उम्मीद करते हैं कि गुरुजन है हमारे साथ भाईचारे, बोले तो बंधुत्व का व्यवहार करेंगे, हमारे साथ सहानुभूति का व्यवहार करेंगे, अध्यापक प्रेरित करेंगे। अध्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। देखिए, अध्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। बालक जो हैं वो अध्यापकों से ये उम्मीद करते हैं कि अध्यापकों का हमारे प्रति सदैव क्या रहेगा, जो नजरिया है सोचने का, देखने का, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बनता है, बालकों को प्रेरित करेंगे। तो विद्यार्थी जो होते हैं वो अध्यापकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को समय समय पर मोटिवेट करेंगे, अर्थात एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। अध्यापक सदैव मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। अध्यापक से बालक ये उम्मीद करते हैं कि एक अध्यापक की जो भूमिका है वो एक मार्गदर्शक की होती है। बोले तो हमारे को हमारी मंजिल तक विद्यार्थी ये सोचते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में अध्यापक एक मार्गदर्शक का काम करेंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे, मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अपेक्षाएं होती है, ये उम्मीद, और उनको लगता है कि वो हमारे को समय समय पर क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। बोले तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण है, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करेंगे। एक अध्यापक से बालक ही अपेक्षित होते हैं कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करेंगे और उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। जो बालक होते हैं वो अध्यापकों से ये सोचते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि अध्यापक हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जितनी अच्छी से अच्छे जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, जिससे विषय वस्तु सरल बने, रोचक बने, प्रभावी बने, उसके लिए उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे और समय अनुसार, समय के बदलाव के अनुसार, बोले तो समय के अनुसार नवाचार साधनों का प्रयोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार साधनों का, बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, बालकों की रुचि, योग्यता व क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो जो बालक होते हैं वो अध्यापकों से ये उम्मीद करते हैं कि अध्यापक अपनी मनमर्जी से सिलेबस डिसाइड नहीं करेंगे, वो बालकों की रुचि को ध्यान में रखेंगे, बालकों की योग्यता व क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। ये आपके अंतर संबंध में
एक तरीके से एक बालक जो है वो अध्यापक से क्या उम्मीद करता है, क्या क्या अपेक्षाएं होती है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो था शिक्षक से विद्यार्थियों की अपेक्षाएं, लेकिन शिक्षक से नया इसी में बिंदु है, शिक्षक से अभिभावकों की अपेक्षाएं। आप एक अध्यापक हो और अध्यापक होने के नाते आपके पास पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता आपसे क्या अपेक्षाएं करते हैं। तो आप एक अध्यापक होने के नाते, जैसे मैं अध्यापक हूं, तो आप जो विद्यार्थी हैं, आपके माता पिता तमाम उन गुरुजनों से ये उम्मीद करते हैं कि बालकों का सर्वांगीण विकास करेंगे, बालकों का सर्वांगीण विकास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपके शिक्षण अभिरुचि में जहां पर भी सर्वांगीण शब्द आए, तो आप ध्यान रखना वो ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। सर्वांगीण में आपका शारीरिक विकास भी आ गया, सर्वधनात्मक अंगीन शारीरिक विकास भी आ गया, मानसिक विकास भी आ गया, आपका संवेगात्मक विकास भी आ गया, आपका चारित्रिक विकास भी आ गया, आपका आध्यात्मिक विकास भी आ गया, सामाजिक विकास भी आ गया। एक माता पिता जो होते हैं, बोले तो जो अभिभावक होते हैं, वो अध्यापक से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बालक है, बोले तो हमारे जो बच्चे हैं, उनमें अध्यापक क्या करेंगे, उनका सर्वांगीण विकास करेंगे। बोले तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाएंगे, संवेगात्मक रूप से उनको मजबूत बनाएंगे, चारित्रिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाएंगे, आध्यात्मिक रूप से उनको मजबूत बनाएंगे, और सामाजिक मूल्यों का उनमें क्या करेंगे, विकास करेंगे। ये भी उम्मीद करते हैं। एक बार इस ले सकते हो, आगे देखिए। बालकों की प्रगति से अवगत करवाएंगे। एक माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसका विकास किस स्तर से हो रहा है, उसमें शैक्षिक जो गुण है वो किस स्तर तक बढ़ोतरी हो रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक का दिनों दिन उत्तरोत्तर जो वृद्धि हो रही है, जो प्रगति हो रही है, उससे अध्यापक उनको अवगत करवाएंगे। बालकों में सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य तथा बालकों में सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करेंगे। आपके प्रश्न बनता है, अध्यापक से बालकों के अभिभावक या माता पिता क्या अपेक्षा करते हैं कि बालकों में सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करें, बालकों में नैतिक मूल्यों में वृद्धि करें, बालकों में सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि करें, उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना, चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे नैतिक मूल्य हो, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हो, इन सब में वृद्धि करना एक अध्यापक का क्या है, दायित्व है। अच्छे
नागरिक के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में बालकों को तैयार करें। बालकों को शिक्षा का जो स्तर है, माता पिता अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बालकों को जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा को प्राप्त करके वो बालक अच्छे नागरिक बने, बोले तो अच्छे सुनागरिक बने, बोले तो अच्छे देश के निर्माण में एक सहयोगी बने। अध्यापक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में आता रहता है। अध्यापक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। एक अध्यापक का कार्य नहीं होता है जनगणना करना, तो जनगणना करना एक अध्यापक का कार्य होता है। प्लस पोलियो जो है उसमें ड्यूटी देना, ये भी उसका कार्य होता है। लेकिन राजनीति करना एक अध्यापक का कार्य नहीं होता है। एक अध्यापक को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। एक अध्यापक, देखो प्रश्न का टाइप देखिए आप, तो एक अध्यापक को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। कभी कभी रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रख, अध्यापक को राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक माता पिता अध्यापक से क्या अपेक्षा करते हैं, बात से अवगत कराएं। ए, बालकों में सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करे। बी, बालकों में राज अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करें। सी और डी में, तो ध्यान रखना यहाँ इस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक अध्यापक से उसके माता पिता, एक अध्यापक से बालकों के माता पिता अपेक्षा नहीं करते हैं कि अध्यापक राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग ले। तो ध्यान रखना, एक अभिभावक जो हैं वो अध्यापक से कभी भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लें। तो ध्यान रखना, राजनीतिक गतिविधियों से अध्यापक को दूर रहना चाहिए। जबकि लोग क्या कर देते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, एक अध्यापक जो लोग हैं, अध्यापक राजनीति में रुचि लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर सही कराते हैं। वो कभी नहीं होगा। एक अध्यापक हो तो आपको किसी दल, किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि आपकी कक्षा में बैठने वाले जो बालक हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन करने वाले बच्चे होते हैं। उनमें आप इस प्रकार की विचारधारा आप उनमें नहीं डाल सकते, उनमें ऐसी सोच आप पैदा नहीं कर सकते। आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए। बालकों को, माता पिता ये भी चाहते हैं कि बालकों को संस्कारवान बनाए। बालकों को संस्कारवान बनाए। एक माता पिता अध्यापक से ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि बालकों को संस्कारवान बनाए। बालकों को व्यवसायिक व जीवनोपयोगी बालकों को व्यवसायिक व जीवन उपयोगी शिक्षा दे। एक अध्यापक से जो बालकों के जो अभिभावक हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि बालकों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो सभ्य नागरिक बने, सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संभालने का मादा रखें, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए जीवन उपयोगी शिक्षा, शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि उनके अच्छे जीवन निर्माण में सहायक हो, बोले तो उनके व्यवसाय में सहायक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक बहुत अच्छा जो टॉपिक था, आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारा जो बिंदु था, अंतः वैयक्तिक संबंध,
जब व्यक्ति किसी शैक्षिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक संस्था या आर्थिक संस्थाओं के व्यक्तियों से परस्पर जो संबंध होता है उसे ही हम अंतर वैयक्तिक संबंध कहते हैं। अर्थात अंतर वैयक्तिक संबंध समाज में संबंधों का जाल है। किसका जाल है भाई? संबंधों का जाल है। समाज में रहने वाले जो माता पिता हैं उनसे भी संबंध होता है, बहन भाई का आपस में संबंध होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि अंतर्वैयक्तिक संबंध सहयोग, प्रेम तथा विश्वास का दूसरा नाम है। किसका? सहयोग, प्रेम तथा विश्वास का दूसरा नाम है। तो ध्यान रखना, जिनसे आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छे ताल्लुकात होंगे, आप उन व्यक्तियों का क्या करोगे? सहयोग भी करेंगे, उनसे प्रेम भी करोगे, उनकी बातों पर आप विश्वास भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध होता है उसे ही हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। तो विद्यालय में अनेक व्यक्ति काम करते हैं और उनका परस्पर संबंध होता है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, एक तरीके कह सकते हैं अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है उनके घटक यही होते हैं। तो विद्यालय में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे कैसा संबंध होना चाहिए? आप एक अध्यापक हो और आपका प्रधानाध्यापक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन ए चापलूसी पूर्ण संबंध, ऑप्शन बी पक्षपात पूर्ण संबंध, ऑप्शन सी नकारात्मक संबंध, ऑप्शन डी मधुर व सहयोगात्मक संबंध। तो कैसे संबंध होने चाहिए? मधुर भी होने चाहिए, सहयोगात्मक। ये सारी बातें इन पर लागू होती है। आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय या कक्षा में कोई समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आता है तो आपका उस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण होगा, बताइए सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा? तो हमेशा सकारात्मक होगा। कैसा होगा? सकारात्मक होगा। तो आप आसानी से कर सकते हो। एक बालक अध्यापक से क्या अपेक्षाएं रखता है? तो वो चाहते हैं, बालक ये चाहते हैं कि वो हमारे को प्रेरित करेंगे। हमारे को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, राष्ट्र प्रेम की हमारे को शिक्षा देंगे। तो ये आपके यहाँ पर जो है बालकों का सर्वांगीण विकास, माता पिता ये चाहते हैं कि बालकों का क्या करें? सर्वांगीण विकास। तो आपके यहाँ पर आप एक देख सकते हो विशेष अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थायी व अस्थायी दोनों होते हैं। अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं वो स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होता है वो स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। अध्यापक अध्यापक को सेवाभावी तथा बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। तो एक अध्यापक को सेवाभावी तो होना चाहिए लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा भी देनी चाहिए, बालकों की रुचि योग्यता को ध्यान में रखे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण है जहां से प्रश्न आए, आपसे पूछे कि अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि समाज के एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ में जो संबंध होता है, जो आपस में परस्पर जो मेल मिलाप जो होता है, तालमेल जो होता है, उसे हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। आप अध्यापक होने के नाते आपका बालकों के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो मधुर व्यवहार रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप खजोतिया क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक
आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 50% आपके पीटीटी वो बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी में रामबाण औषधि के रूप में साबित होंगे। यहाँ से अगर आप अच्छी स्कोरिंग करते हो इस विषय में, शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्नों में अगर आप अपेक्षित सही जवाब दे पाते हो, तो आप अपना स्थान सुनिश्चित कर पाओगे। इन्हीं भावना और आकांक्षाओं के साथ में आज का ये बिंदु जो रहा वो कंप्लीट रहा। जय हिंद, जय भारत।